बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में। जिससे पहले वाला ट्यूटोरियल में कुछ ट्यूटोरियल दे चुका हूं, जैसे कि एंटिटी क्या आती है, उसके कौन कौन सी टाइप्स हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो ऑलरेडी हम चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और इस ट्यूटोरियल में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि ये हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो होती हैं, ये इसके मुख्तलिफ नोटेशन वगैरह मुख्तलिफ जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं। तो जो फेमसली जो ज़्यादातर जो नोटेशन यूज़ जो ज़्यादातर सिंबल्स वगैरह यूज़ होती हैं, जिनके थ्रू आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी होती है, उनकी चीज़ें उनके बारे में बताऊंगा और आपको ये चीज़ें याद करनी होगी। तो इससे पहले ट्यूटोरियल अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली वो ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। अगर नहीं भी देखा तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस ट्यूटोरियल में मिल जाएगी। और आने वाले ट्यूटोरियल में तकरीबन मैं 400 से लेकर 500 स्लाइड आपको दिखाऊँगा। मुख्तलिफ मैथड से मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को दिखाया गया है, क्योंकि मुख्तलिफ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नोटेशन वगैरह का यूज़ किया था। तो जो फेमसली अब यूज़ हो रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डाटाबेस के लिए, डाटाबेस को बनाने के लिए। जैसे घर को बनाने के लिए नक्शा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए डाटाबेस को बनाने के लिए हमारे पास जो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारे पास, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिर्फ जो वही चीज़ें आप इसमें ट्यूटोरियल में बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर यूज़ की जाने वाले ट्यूटोरियल में पूरी डिटेल के साथ हर एक चीज़ को बताया जाए। क्योंकि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को EERD के नाम से एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में भी ये कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये एनहांस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की चीज़ें, ये वाली चीज़ें मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा। सिंपल आपको जो है वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये एक ही चीज़ है। मैं आपको फिर यहाँ इस ट्यूटोरियल में कन्फ्यूज़ करना नहीं चाहता। इससे पहले मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ करके एक छोटे शॉर्ट ट्यूटोरियल में भी चीज़ें बता चुका हूँ, क्योंकि जब डिटेल में किसी चीज़ के जाया जाता है तो वो हमारे पास कन्फ्यूज होती है। कुछ चीज़ डिफरेंट भी है, लेकिन जो जहाँ एक ही चीज़ बोली जाती है इस ट्यूटोरियल में, मैं वही आपको जो है वो बोलकर बताऊंगा। यानी कि बेशक उनमें डिफरेंस है, लेकर कुछ लोग उसमें डिफरेंस नहीं करते, इसलिए मैं डिफरेंट नहीं करके आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं डिफरेंट करके आपको इससे पहले ट्यूटोरियल में जो डिफरेंस हो सकता है वो मैं करके बता चुका हूँ। या आने वाले ट्यूटोरियल में डिफरेंस आपको बताऊँगा कन्फ्यूज, क्योंकि वो तकरीबन ये ट्यूटोरियल 1.5 से 2 घंटों का मैं आने वाले ट्यूटोरियल में बनाऊँगा और उसमें 400 से 500 स्लाइड तकरीबन आपको बताऊँगा। तो उसमें डेप्थ में जाएंगे, या इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में डेप्थ में चीज़ें कुछ बता चुका हूं, तो इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसे बनाते हैं वो बनाने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेरे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो ये 3 वर्ड है। सबसे पहले एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है, या इसको डायग्राम कह लें, ये मॉडल कह लें, एक ही चीज़ है। तो एंटिटी यानी कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपने यानी कि डाटाबेस की बनानी है, वो हमारे पास एंटिटी है। उसमें अगर इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ी है तो उसमें जो क्लास होती है वो हमारे पास एंटिटी, यहाँ उसको एंटिटी कहा है। जहाँ पर अगर डाटाबेस के बारे में पता है तो अगर डाटाबेस का जो नाम है वो हमारे पास एंटिटी होती है। अब रिलेशनशिप 2 से ज़्यादा एंटिटी के दरमियान अगर रिलेशनशिप आप शो करना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या है, वो उसको क्या है, रिलेशनशिप। और डायग्राम यानी कि डायग्रामेटिकली किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना डायग्रामेटिक। और इसको जो प्रेजेंट किया तो वो हमारे पास जो है चीन पीटर था, उसने इसको जो है वो डिस्क्राइब किया था। और ये कब किया था, 1976 में। तो उसके बाद हमारे पास अब एंटिटी क्या होती है, मैं आपको ये एंटिटी अब कोई भी एंटिटी चीज़ मैं आपको, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कस्टमर है, ये क्या है, ये एंटिटी है। और एंटिटी है तो इसको जो है इसकी सिंबल कौन सी है, ये जो आपको रेक्टेंगुलर सिंबल से इसको शो किया जाता है। उसके बाद एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट का कंसेप्ट होता है। तो एट्रीब्यूट को ओवल शेप में लिखा जाता है। तो एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, नेम। उसके बाद रिलेशनशिप, रिलेशन के मतलब कि टीच है, ये टीच हमारे पास रिलेशनशिप। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एंटिटी जैसे कि स्टूडेंट एक क्या है, एंटिटी। आप स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या उसके यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली जैसे कि आपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पढ़ी है तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है क्लास की वो एट्रीब्यूट यहाँ होती है। और अगर डाटाबेस के बारे में आपको पता तो डाटाबेस में जो कॉलम के नेम होते हैं वो हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं। तो अब स्टूडेंट एक जो है एंटिटी, अब मुख्तलिफ एक क्लास में स्टूडेंट बैठते हैं तो आप कभी भी यूनिकली आइडेंटिफाई उनको नहीं कर सकते। अब उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को क्या उसका जो है उसके लिए हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे उसका नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, तो
नेम, रोल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये हमारे पास क्या है एट्रीब्यूट। अब जो स्टूडेंट को कौन पढ़ाता है, टीचर। तो अगर टीचर टीच स्टूडेंट्स अगर जो पढ़ाता है तो उनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप शो हो रहा है वो डायमंड शेप में इस तरह जो उसको लिखा जाता है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हमारे पास थी। मज़ीद एट्रीब्यूट्स के हमारे पास टाइप्स हैं वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। एट्रीब्यूट्स की मज़ीद टाइप्स हैं, इनको लिखने का ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताता चलता हूँ। तो एटॉमिक एट्रीब्यूट होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, उसके बाद की यानी कि प्राइमरी की, कंपोजिट की, सिंगल वैल्यू, मल्टी वैल्यू, स्टोर्ड, और इसके अलावा हमारे पास जो यानी ड्राइव्ड और स्टोर्ड एट्रीब्यूट होते हैं। तो अब इनके बारे में सबसे पहले यहाँ हमारे पास जो है एटॉमिक एट्रीब्यूट। एटॉमिक मतलब कि जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया, तो इसमें एटॉमिक एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, और इसके अलावा ये हमारे पास ये सारे के सारे यानी कि ये जो स्ट्रीट है, जिप है, सिटी है और ये कंट्री है, ये हमारे पास क्या एटॉमिक एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट में नाम से पता चला, जिसको ये मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जिसको मज़ीद तोड़ा जाए, जैसे कि ये एड्रेस है और नेम को मज़ीद तोड़कर हमने जो ऊपर जो सिंपल जो एटॉमिक एट्रीब्यूट बनाया है तो वो हमारे पास ये हमारे पास नेम और ये एड्रेस क्या है, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। उसके बाद की हमारे पास प्राइमरी की कौन सी है, प्राइमरी की हमारे पास ये सुपर, इसके नीचे लाइन लगी होती है, हमारे पास जो लाइन लगाते हैं ये हमारे पास क्या है प्राइमरी की होती है। तो ये हमारे पास क्या है प्राइमरी जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है पूरे सप्लायर के रिकॉर्ड को। उसके बाद हमारे पास कंपोजिट की है, तो इस डायग्राम में कंपोजिट कोई भी की नहीं है, लेकिन अगर ईमेल या नेम के नीचे अगर एक और लाइन लगा दें, तो 2 या 2 से ज़्यादा के नीचे लाइन लगा दें, जो 2 या 2 से ज़्यादा जो एट्रीब्यूट है यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी यहाँ सप्लायर है तो वो हमारे पास कंपोजिट की बन जाती है। उसके बाद सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हमारे पास यहाँ स्टेटस सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो उसके बाद हमारे पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ कौन सा मल्टी वैल्यू, यानी कि ये ईमेल मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, क्योंकि एक बंदे के 2 भी ईमेल एड्रेस हो सकते हैं। उसके बाद ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, यहाँ ड्राइव एट्रीब्यूट कौन सा एज है, क्योंकि इसको हमने किससे ड्राइव किया है, डेट ऑफ बर्थ से। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये हमारे पास एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये इसकी टाइप्स थी। उसके बाद हम मज़ीद इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो बेसिकली जो सिंपल यूज़ होती हैं वो हमारे पास यहाँ जो आपको डिस्प्ले हो रही हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ईआरडी मॉडल में, जो आपको याद करनी होगी, यानी कि एंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर एंटिटी को अभी आपको बता दिया है। इसको कहते हैं ये जो सिंबल जो ये स्ट्रॉन्ग एंट्री के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास वीक एंटिटी के जो सिंबल यूज़ होते हैं ये हमारे पास वीक एंट्री के लिए सिंबल यूज़ होती है। उसके बाद ये अभी स्ट्रॉन्ग और वीक एंट्री अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बता देता हूँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद एट्रीब्यूट हमारे पास ये वैसे अभी एट्रीब्यूट के बारे में आप बता चुके हैं। इसके लिए सिंबल जो है ये हमारे पास ओवल सिंबल जो है वो यूज़ होती है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर सिंबल जो है वो यूज़ होती है, ये डबल रेक्टेंगुलर सिंबल है। उसके बाद मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए डबल आपको जो ओवल शेप नज़र आ रही है ये यूज़ होती है। कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए हम जो ये वाले सिंबल का यूज़ करते हैं। इस तरह ये एक एट्रीब्यूट के साथ दूसरे एट्रीब्यूट जो ज्वाइन होते हैं। उसके बाद ड्राइव्ड एट्रीब्यूट के लिए हम डैश ओवल से जो सिंबल का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद रिलेशनशिप के लिए हम जो है ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए हम यूज़ करते हैं इस डायमंड शेप का। और वीक रिलेशनशिप के लिए आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी, इसको एसोसिएटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो इसके लिए हम जो है वीक रिलेशनशिप के लिए हम इस सिंबल का जो है वो यूज़ करते हैं। तो आप इन चीज़ों में कौन कौन स्ट्रॉन्ग और वीक इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद ये सारी चीज़ें ये भी सारी कुछ, और उसके बाद ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो। तो वीक और स्ट्रॉन्ग एंट्री में क्या डिफरेंस है वो कैसे उसको शो करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास स्टूडेंट एक जो है स्ट्रॉन्ग एंट्री है, बाकी चीज़ों को भी भूल जाइए। ये जो चीज़ें लिखी हैं इसको भी भूल रहे हैं, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ ये चीज़ें क्या है, इसको भूल जाएँ। तो यहाँ हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग एंट्री, स्टूडेंट एक स्ट्रॉन्ग एंट्री है। इसको जो है सिंगल देख सकते हैं इस तरह जो है वो शो किया जाता है। उसके बाद जो है रजिस्टर, ये हमारे पास क्या है रिलेशनशिप, ये रिलेशन डबल लाइन में जो आपको जो है वो शो किया, मतलब कि ये वीक रिलेशनशिप है और उसको शो करता है। और उसके बाद ये फ़ोन नंबर जो है डबल रेक्टेंगुलर शेप में आपको जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास वीक एंटिटी है। अब वीक और स्ट्रॉन्ग एंट्री में क्या डिफरेंस है, मतलब कि
देखिए अगर स्टूडेंट होगा तो उसका जो है वो फ़ोन का रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है फ़ोन नंबर किस पे स्टूडेंट के। अगर स्टूडेंट ही किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल से चला जाए तो उसका फ़ोन नंबर ही वहाँ से जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यानी कि जो स्टूडेंट है ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और उस पर डिपेंड कर रहा है कौन सा वीक एंटिटी। इसी तरह जो हमारे पास एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय के डिपेंडेंट जो होते हैं, जो उसके फैमिली वगैरह होती है। अब अगर एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेगा तो उसकी फैमिली वगैरह उसके साथ जो रिलेशनशिप सारा कुछ उसका रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी को इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी होंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें वो। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है इसमें जो फैकल्टी और जो स्कोर्स है ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एंटी, तो इसलिए ये सारे देखते हैं इनका रिलेशनशिप भी सिंगल में ही नोटेशन में आपको जो है दिखाई दे रहा है। बाकी ये चीज़ें भी भूल लें, ये असल में इनके बारे में बता रहे हैं तो ये चीज़ों को भी भूल जाएं। ये अब आप तो ये सारी जितनी भी आपको सिंबल दिखाई दे रही हैं ये सारी सिंबल के बारे में अब आपको मुझे उम्मीद है कि सबकी समझ लग चुकी होगी। तो अब हम कार्डिनैलिटी के बारे में जो डिस्कस करते हैं, कार्डिनैलिटी भी बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती हैं। तो अब कार्डिनैलिटी हमारे पास बेसिकली जो चीज़ कार्डिनैलिटी बेसिकली हमारे पास 3 तरह की कार्डिनैलिटी बेसिकली रिलेशनशिप शो करती है कि 2 या 2 से ज़्यादा एंट्रीज, 1 2 जितनी भी एंट्रीज उनके दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग है, वीक है या इस तरह कि किस तरह का रिलेशनशिप है, वो सारा कुछ शो करने के कार्डिनैलिटी का यूज़ किया। कार्डिनैलिटी की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। इसके अलावा ये 4 टाइप्स में इसको कहीं आप डिवाइड कर सकते हैं। ये 1 to 1, 1 to many, many to 1, किस जगह पे many to 1 और 1 to many भी लिखा है, लेकिन बेसिकली ये 3 ही टाइप्स हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारी सिंबल वगैरह का यूज़ किया था, लेकिन मैं जो भी आपको सिंबल बताऊंगा वो सबसे फेमस और जो मोस्टली यूज़ की जाने वाली सिंबल है और सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड किए जाने वाली सिंबल के बारे में आपको बताऊँगा यूज़ करके। 1 to 1, 1 to many और many to many, ये 3 ही मैं अभी आपको कार्डिनैलिटी के बारे में बताने वाला। तो ये हमारे पास जो अभी आपको जो सिंपल यानी कि डायग्राम ये 1 to 1 रिलेशनशिप शो करिए या एम्प्लॉय और पार्किंग प्लेस के दरमियान 1 to 1 रिलेशनशिप है। इसके अलावा मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं इस चीज़ को शो करने की, जैसे कि मैंडेटरी 1, ऑप्शनल 1, मैंडेटरी मैनी, मैंडेट ऑप्शनल मैनी, ये बहुत सारी सिंबल यूज हैं। लेकिन ये 3 सिंबल आपको मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट और अगर आपको बनाने को लिए कहा है तो आपने यूज़ करनी है। तो उसके लिए ये सारी दूसरी चीज़ें आप भूल जाएँ। तो ये चीज़ें भी नीचे जो लिखी हुई हैं इसको भी ये वाली भूल जाएं, बाकी ये चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो ये हमारे 1 to 1 रिलेशन यानी कि एक एम्प्लॉय है और वो एक जो एम्प्लॉय है वो उसको एक ही पार्किंग के लिए जगह मिली हुई है। तो पार्किंग प्लेस भी एक है और एम्प्लॉय भी एक है, आप दोनों एक एक है। जब 1 to 1 है मतलब एक एम्प्लॉय और एक पार्किंग प्लेस है उसके लिए, तो इसके लिए जो सिंबल यूज होते हैं ये 2 लाइन जो आपको लगी हुई नज़र आ रही है, ये इसका मतलब है 1 इस साइड पे और एक एम्प्लॉय है और इस ये 2 लाइन लगी हुई है इसका मतलब है कि उसके लिए एक ही पार्किंग है। तो इसको कहते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। तो अब हम 1 to many रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पेशेंट और एक पेशेंट की एक दो हिस्ट्री लाजमी होती है, आप जानते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए एक पेशेंट और उस पेशेंट की एक हिस्ट्री लाजमी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी। तो ये 1 और मैनी का रिलेशनशिप है। ये जो आपको जो मैनी वाली साइड पर ये 1 दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये जो 1 है ना इसका मतलब मैंडेटरी, एक तो लाजमी होगा और एक से ज़्यादा भी। यहाँ 0 भी आप लगा, 0 का मतलब ऑप्शन कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि आप ये हमारे पास बेसिकली डेप्थ में चीज़ ये आपको 0 दिखाई, इसकी जगह 1 ही यूज़ करें अगर आप जानना चाहें तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर कंप्लीट ये बेसिकली जो सिंबल आपको पहले दिखाएंगे वही ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और उनके बारे में जानने के लिए आप डिटेल के साथ आने वाला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं चाहते तो फिर आप जो है ये वाली सिंबल जो है वो ये भी यूज़ करते हैं। ये सिंबल बहुत रेयर में यूज़ किए थे, लेकिन ये भी सिंबल का मतलब वही है। तो ये भी नोटेशन यानी कि 1 के लिए आप ये स्ट्रेट लाइन यूज़ करें और मैनी के लिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वो ऑप्शनल 1, मैंडेटरी 0 वो वगैरह सिंबल डेप्थ में चीज़ आ रही वो आने वाला ट्यूटोरियल जाना चाहे तो वो देख सकते हैं। अदरवाइज आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं वो यूज़ करेंगे। तो अगर 1 to 1 बाइनरी रिलेशनशिप में बाइनरी रिलेशनशिप का भी बोल जाएं, ये बाइनरी रिलेशनशिप क्या है ये बाद में बताऊंगा। तो 1 to 1 रिलेशन यानी कि एक एम्प्लॉय और उसके लिए एक ही लॉकर है। तो अगर इस तरह लिखा हो तो इसका मतलब है ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। अगर 1 to many रिलेशनशिप शो करना ये many to 1 एक ही बात है। तो एक यहाँ से इंफॉर्मेशन से बिल्कुल पता चल रहा है कि ये एक डिपार्टमेंट और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय जो वो वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ 1 to many रिलेशनशिप हो गया। अगर इस साइड से पढ़ना चाहें तो many to 1 रिलेशनशिप है। तो
ये जो मैनी टू वन रिलेशनशिप मतलब कि यहाँ वन टू मैनी कह लें, जिस साइड से मर्जी इसको पढ़ लें। तो एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय वो वर्क है, तो ये सिंबल से आपको ये पता चल रहा है। उसके बाद मैनी टू मैनी मतलब कि बहुत ज़्यादा आइटम्स और बहुत ज़्यादा हमारे पास सप्लायर हैं, तो ये मैन टू मैनी रिलेशनशिप आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा आपको ये कार्ड ये अभी आपको जो है ऊपर लिखा हुआ है मैनी टू मैनी, बाइनरी रिलेशनशिप, यूनिट रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप, टर्नरी रिलेशनशिप, इसके अलावा और भी हैं। तो मैं इसको सिंपल एग्जांपल के थ्रू यानी कि सिंपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आने वाले ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें अगर तो आप इजीली अंडरस्टैंड करें तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ आई तो आने वाले ट्यूटोरियल आपको जो हर एक की एग्जांपल जो है वो तो आपको फिर बता रहा हूँ 400 से लेकर 500 तक तकरीबन स्लाइड्स हैं, उनमें आपको जो है वो दिखाया जाएगा, बार बार रिपीट करके दिखाई जाएंगी चीज़ें। लेकिन इसमें आप अगर हाई लेवल अगर माइंड आपका चल रहा है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, नहीं आपको समझ नहीं भी आ सकती। तो मैं आपको बताता जाऊँ कि बाइनरी यूनिटी क्योंकि ट्यूटोरियल लेंथ हो जाएगा ये वाला भी। तो यूनिटी का मतलब है कि अगर एक ही यूनिटी रिलेशनशिप ये होता है कि एक यानी कि ये हमारे पास एक एंटिटी के दरमियान अगर रिलेशनशिप है तो वो हमारे पास यूनिटी रिलेशनशिप है। जैसे कि एक एम्प्लॉय है वो ही खुद ही मैनेजर। अब अगर एम्प्लॉय मैनेजर है या एक पर्सन की शादी होती है तो उसकी शादी अपने पर एक पर्सन की शादी हो रही है ना, तो वो एक यूनिटी रिलेशनशिप मतलब कि उसी की शादी हो रही है, तो वो एक यूनिटी रिलेशन। यहाँ एक एम्प्लॉय ये इजीली अपन अंडरस्टैंड कर, एक एम्प्लॉय है वो एक मैनेजर है। तो अगर एक एम्प्लॉय जो है वो मैनेजर है तो क्योंकि वो एम्प्लॉय भी और मैनेजर भी, यहाँ पे एक इससे और जैसे कि क्लास होती है, क्लास में यानी कि स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट में एक बच्चा स्टूडेंट भी होता है और उसमें सीआर भी होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। तो जो सीआर जो मॉनिटर होता है वो बेसिकली क्या है, आप आपस में एक तो स्टूडेंट भी है और इसके साथ साथ वो सीआर भी है, तो वो क्या यूनिटी रिलेशनशिप है, उसके साथ अपने के साथ एक रिलेशनशिप है। उसके बाद बाइनरी रिलेशनशिप मतलब कि जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि बाइनरी रिलेशन जैसे कि एक स्टूडेंट और टीचर के दरमियान आपस में रिलेशनशिप है, तो ये दो बाइनरी का मतलब दो और यूनिटी का मतलब एक। उसके बाद टर्नी मतलब कि तीन का आपस में रिलेशनशिप होना, जैसे कि स्टूडेंट टीचर और सब्जेक्ट का, ये तीनों का अगर रिलेशनशिप इस तरह का कोई दिखाया गया तो वो टर्नी रिलेशनशिप है। और इसके अलावा और भी रिलेशनशिप आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इन्हांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है उसमें जर्नलाइजेशन, हमारे पास स्पेशलाइजेशन और इसके अलावा एग्रीगेशन का कंसेप्ट आता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले जर्नलाइजेशन मतलब जर्नल टू स्पेसिफिक मूव करना, यानी कि टॉप टू बॉटम मूव ऑन करना। तो जर्नल टू स्पेसिफिक जैसे कि एक स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जर्नल चीज़ है, अब अगर स्टूडेंट को स्पेसिफिक कर दिया जाए मतलब उसका नाम रोल नंबर वगैरह सारा कुछ लिख दिया जाए तो वो क्या स्टूडेंट एक स्पेसिफिक होता जा रहा है, तो इसको कहते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक। उसके बाद हमारे पास आता है यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब कि स्पेसिफिक यानी कि बॉटम अप अप्रोच इसको कह सकते हैं। तो जर्नल स्पेसिफिक टू जनरल मतलब कि एक स्टूडेंट नहीं बता, एक किसी भी बच्चे का नाम, एड्रेस, रोल नंबर वगैरह सब कुछ ये लिखा हुआ है, तो अब आप उसको जो है ये सब कुछ वो किसी एक बच्चे का स्पेसिफिक है। जब इसको ऊपर मूव ऑन करेंगे तो ये हम क्या बता रहे हैं, किसकी इन्फॉर्मेशन है, एक स्टूडेंट की, तो इसको जनरल फॉर्म में हम स्टूडेंट लिख सकते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल मूव कर। एग्रीगेशन नाम से पता चल रहा है कि इकट्ठा करना, मतलब कि एक को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को 2 या 3 से रिलेशन है आपस में उनका रिलेशनशिप बना हुआ है और आप जो किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाना, उनको अलग-अलग कनेक्ट करने की बजाय आप जो है उनको इकट्ठा एक ही एंटिटी मान के किसी के साथ रिलेशनशिप उसका शो कर दें तो वो हमारे पास एग्रीगेशन में आ जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हमारे पास आ जाता है जैसे कि पार्शियल पार्टिसिपेशन या फिर हमारे पास फुल पार्टिसिपेशन है। तो जो यानी कि पार्शियल पार्टिसिपेशन और फुल पार्टिसिपेशन में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि जैसे कि एक पार्शियल पार्टिसिपेशन जैसे कि प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के दरमियान मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ फिर हाँ प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय में देख लेते हैं। तो जो ये हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप बहुत सारे के सारे एम्प्लॉयज़ ने हमेशा क्योंकि उन्होंने तनख्वाह वगैरह लेनी होती है तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्क करेंगे किसके ऊपर, कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आप सारे के सारे जो एम्प्लॉय हैं वो किस पे वर्क कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो जब जो सारे के सारे एम्प्लॉय जो है वो वर्क कर रहे हैं तो ये हमारे पास फुल पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं। जबकि हमारे पास 10 प्रोजेक्ट 5 पे फिलहाल वर्क हो रहा है, 5 पे नहीं हो रहा। तो अब जो 5 पे चूँकि वर्क हो रहा है तो ये कितना ये पार्टिसिपेशन जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये पार्शियल पार्टिसिपेशन को शो कर रहे हैं। इसके मुख्तलिफ सिम्बल्स वगैरह जो है यूज़ जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग यानी कि पार्शियल पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेशन के लिए सिंगल लाइन जो का यूज़ किया जाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन के लिए या फिर फुल पार्टिसिपेशन के लिए डबल लाइन का यूज़ किया जाता है। ये सारी डायग्राम सारी सिंपल मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में सारी कुछ, अगर आपको इस तरह समझ आ रही है तो वेरी गुड, अगर नहीं आ रही तो फिर आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, हर एक एंगल से बताने की कोशिश करूंगा। तो इसके अलावा हमारे पास जो एंटिटीज़ होती है, एंटिटी के टाइप्स आपको कुछ बताई दी, तो एंटिटी की लॉजिकल भी एंटिटीज़ होती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी एंटिटीज़ की हमारे पास जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एंटिटीज़ टेंजिबल और इनटेंजिबल वगैरह, इससे बारे में पहले भी ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूं, आने वाले डिटेल के साथ इनके बारे में भी आपको बता दूंगा। टेंजिबल वो होती हैं जो आपको नज़र आ रही होती हैं, जो फिजिकली वजूद होती हैं, जैसे कि कार है, स्टूडेंट वगैरह, ये सब आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये फिजिकल है। जबकि इनटेंजिबल मतलब कि जैसे कि अकाउंट है, लोन वगैरह लेते हैं, तो ये इनटेंजिबल हमारे पास एंटिटीज़। जैसे कि इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना, जैसे आप ये कोऑर्डिनेटी के बारे में, ये मैंडेटरी ऑप्शनल है, उसके मैंडेटरी वन, मैंडेटरी मैनी, ऑप्शनल में वन, ऑप्शनल मैनी, और ये हमारे पास इसकी मुख्तलिफ इनकी सिंबल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अलावा सुपर एंड सब क्लासेस वगैरह के बारे में देखेंगे। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि ओवरलैपिंग आ सकती है, डिसजॉइंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी यूज़ होती है, तो आने वाले ट्यूटोरियल इन सब के बारे में देखेंगे। इसके अलावा आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि यानी कि कैसे रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं, मतलब कि डाटाबेस में जो चीज़ें आपने ऐड करनी होती है, जो नहीं हो बेसिकली बता भी चुका हूँ मैं, फिर इनको थोड़ी चीज़ें आपको रिपीट करके बता देता हूँ जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। जैसे कि मैंने आपको ड्राइव एट्रीब्यूट के बारे में बताया था। जो ड्राइव एट्रीब्यूट में क्या होता है, तो उसमें जैसे कि एज होती है, एज हमारे पास क्या है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, सॉरी जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, जबकि हमारे पास एज क्या है, एक ड्राइव एट्रीब्यूट है। अब ड्राइव एट्रीब्यूट को हम जो डेटाबेस में नहीं लिखते। इसके अलावा हमने मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जो होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको जो है यानी कि मैं अभी आपको वो सिंबल, ये वाली डायग्राम जो भी आपको नज़र आ रही है, इसमें जो हमारे पास यानी कि एज, आप डाटाबेस में डाटा स्टोर कर रहे हैं तो आप एज का यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ हमारे पास किसको एंटर करेंगे, ये डाटाबेस में आपने डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ जो एड्रेस को जो है, ये हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट को जो एड्रेस और नेम है इसको नहीं लिखना डाटाबेस में, आप जो है ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करेंगे जो ऊपर लिखी है। उसके बाद ये हमारे पास ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, कंपोजिट यानी कि मल्टीपल एट्रीब्यूट को आपने एक नया टेबल बनाकर उसमें ऐड करते हैं, इसमें ये ऐड नहीं करते। उसके बाद ये हमारे पास टेबल का नाम होता है, ये हुए बाकी सारे हमारे पास जो है वो कॉलम होते हैं डेटाबेस में, जब इनको जो है वो स्टोर किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास अगर वन टू वन रिलेशन है, तो वन टू वन रिलेशन के उसके नीचे आपको हेडिंग लिखी हुई आप देख सकते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप अगर शो हो रहा है तो उसमें जो प्राइमरी की किसमें कौन कौन किसकी टेबल किस में यूज़ करनी है, अगर उसमें वन टू मैनी रिलेशन है तो उसमें कैसे यूज़ करनी है वो नीचे उसके लिखा हुआ है। अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में एक नया टेबल आप बना लेते हैं और उसके बाद आप उसमें जो है वो एंटर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप डाटाबेस बनाते वक्त आपको ये याद रखनी होगी। बाकी और भी थोड़ी बहुत हैं लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको मज़ीद आने वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।